हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हो यू द रियल। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान राहुल पाठक जी के इस कमेंट को जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। श्रीमान पाठक जी ने आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अश्योर्ड इनकम प्लस प्लान के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कहा है कि ये डिजी शील्ड प्लान के बारे में जानना चाहते हैं। पाठक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस कमेंट के लिए। मैं अपने नए सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि चैनल पे प्रत्येक वीडियो आप ही लोगों के सुझाव, प्रश्न और क्वेरी के अनुसार या कमेंट के अनुसार आते हैं, तो इसलिए आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। बाकी आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को इसलिए ऑन करें जिससे कि जब भी लेटेस्ट वीडियो चैनल पे आए तो आपको पता लग जाए, अन्यथा आपको पता नहीं लगेगा। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन बेल पे ऑन कर लीजिए क्लिक करके, और ये टोटली फ्री है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और सी फर्स्ट पे क्लिक करके और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आइए अब हम बिना समय गवाए आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के डिजी शील्ड प्लान को समझेंगे। देखिए, इस प्लान में काफ़ी ज़्यादा आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, तो वीडियो थोड़ा बड़ा होगा इसलिए ध्यान से देखिएगा। ये प्लान एक कॉम्प्रोहेंसिव टर्म इंश्योरेंस है, मतलब कि सभी तरीके के ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएंगे, क्योंकि ये प्लान 10 अलग अलग ऑप्शन के साथ में आता है, जिसमें कि आपको सर्वाइवल बेनिफिट, होल लाइफ कवर भी आपको मिलता है, राइट। और अगर आप जैसे कि अनमैरिड हैं, प्लान लेते हैं, मैरिड हो जाते हैं, तो आप बीच में अपने स्पाउस को भी अंडर द कवर कर सकते हैं, अनहेज्ड कर सकते हैं अपने कवर को, रिटर्न ऑफ प्रीमियम का ऑप्शन भी ले सकते हैं। सब कुछ समझेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 जो कि है लाइफ ऑप्शन, जिसे इस प्लान में कहा गया है लेवल कवर ऑप्शन या लेवल ऑप्शन। आयु सीमा इसमें रखी गई है 18 साल से लेकर के 65 साल तक की। मिनिमम समर शॉर्ट का जो लिमिट है वो है 30 लाख रुपए का। मैक्सिमम समर शॉर्ट का लिमिट नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा अंडरराइटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर और हमारी पेइंग कैपेसिटी के ऊपर। पॉलिसी टर्म 5 साल से लेकर के 55 साल तक का हमें इस प्लान के साथ मिल जाता है, मतलब कि पहले ऑप्शन में। अब बात आती है यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट टर्म की। अगर आप सिंगल पे मतलब कि सिंगल प्रीमियम पे करना चाहते हैं तो जो मिनिमम जो पॉलिसी टर्म होगा वो 5 साल का इसके साथ होगा। अगर आप 5 पे मतलब कि ये लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन होता है, जब हम 5 पे, 7 पे, 10 पे, 12 पे, 15 पे बोलते हैं। इसका उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ, अगर आपने 15 पे लिया तो 15 साल लगातार प्रीमियम पे करना होगा, और ऐसे में जो पॉलिसी टर्म होगा मिनिमम वो प्रीमियम पेमेंट टर्म जमा 5 साल मतलब प्लस 5 साल। अगर आयु 60 साल की है तो 20 पे यानी कि 20 साल लगातार प्रीमियम पे करना होगा। मिनिमम पॉलिसी पेमेंट टर्म 20 साल की होगी, और जो मिनिमम पॉलिसी टर्म होगा उसमें जो आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म है मतलब कि 20 पे में 5 साल को आप जोड़ दीजिए तो मिनिमम पॉलिसी टर्म निकल के आ जाएगा। अगर प्लान लेते समय आप 54 साल के हैं तो आप 60 साल की उम्र तक प्रीमियम पे कर सकते हैं। ऐसे में जो आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म निकल के आ रहा है आयु के अनुसार, उसमें आप 5 साल जोड़ दीजिएगा, मिनिमम पॉलिसी टर्म हो जाएगा। अब बात आती है नेक्स्ट ऑप्शन की। मान लीजिए अगर प्लान लेते समय 65 साल की आयु है तो रेगुलर पे का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि जितने साल का पॉलिसी टर्म उतने साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, और मिनिमम पॉलिसी टर्म 10 साल का आपको मिलेगा अगर 65 साल की आयु होगी तो। मोड ऑफ प्रीमियम जानना चाहते हैं तो सिंगल पे यानी कि सिंगल प्रीमियम, सालाना, छमाही, तिमाही और मासिक आप इसमें प्रीमियम पे कर सकते हैं इस प्लान में। अब जो आयु सीमा है मेच्योरिटी की एज का वो है इस ऑप्शन के साथ 85 साल का। अब बात करते हैं बेनिफिट की। तो देखिए, लेवल कवर का ऑप्शन है, मतलब हम समझ गए जैसे कि क्लासिक एक नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस प्लान होता है वो हम लेते हैं, उसमें हमारी अगर डेथ हो जाती है तो हमारे नॉमिनी को एक लमसम अमाउंट मिलती है जो कि होता है हमारा बेसिक समर शॉर्ट। तो यही यहाँ पे मिलता है इस ऑप्शन के साथ हमारे नॉमिनी को। अगला जो ऑप्शन है वो है इसमें इंक्रीजिंग कवर का ऑप्शन। नाम से ही पता लग रहा है कि इंक्रीजिंग कवर है तो समर शॉर्ट यहाँ पे बढ़ेगा ही। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है, एज एंट्री को लेकर के हो, चाहे वो समर शॉर्ट का लिमिट हो चाहे पीपीटी का मतलब प्रीमियम पेमेंट टर्म का या पॉलिसी टर्म का, वो सेम ही है ऑप्शन नंबर 1 में भी और ऑप्शन नंबर 2 में भी। तो इसलिए मैं यहाँ पे वो चीज़ रिपीट नहीं कर रहा हूँ। बेनिफिट को यहाँ पे हम समझ लेते हैं। हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं कि हम अपने समर शॉर्ट को 5% की दर से बढ़ाना चाहते हैं हर साल या 10% की दर से बढ़ाना चाहते हैं। दोनों में से हम एक ऑप्शन ले सकते हैं। जैसे कि अगर हमने 5% की दर को ले लिया तो ऐसे में क्या होगा, हर साल मतलब कि जैसे हमारा पॉलिसी का एनिवर्सरी आएगा, मतलब पॉलिसी ईयर कंप्लीट होगा, तो हमारे बेसिक समर शॉर्ट का 5% हमारे बेसिक समर शॉर्ट में ऐड हो जाएगा, राइट। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भी ऑप्शन आप चूज़ करते हैं तो पॉलिसी टर्म के दौरान आप चेंज नहीं कर पाएंगे, ये क्लियरली मेंशन है। बेशक ये इंक्रीजिंग कवर का ऑप्शन है, लेकिन अगर डेथ होगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी जो समर शॉर्ट होगा, जो इंक्रीजिंग कवर होगा, वो नॉमिनी को एज ए लमसम पे कर दिया जाएगा।
अब मान लीजिए जो बेसिक सम एश्योर्ड है यहाँ पे वो 1 करोड़ रुपए का ले लिया और जो हमने रेट चुना अपने कवर को बढ़ाने के लिए, सम एश्योर्ड को बढ़ाने के लिए, वो 5% का हमने चुन लिया। तो ऐसे में जो इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का जो अमाउंट बैठेगा, अगर हम 1 करोड़ का 5% निकालेंगे तो वो 5 लाख रुपए हो जाएगा। और मान लीजिए पॉलिसी के 5वें साल पे अगर डेथ हो जाती है तो ऐसे में क्या करेंगे, 1 करोड़ में हम जोड़ देंगे क्या, 5 लाख में 5 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 5 साल हो गए तो 5 पंजे 25, तो 1 करोड़ 25 लाख का अमाउंट नॉमिनी को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसके कवर की कैलकुलेशन करेंगे। 10% होगा तो 10% की दर से करते। अब जो तीसरा ऑप्शन है इसके अंदर वो है सम एश्योर्ड रिडक्शन ऑप्शन। नाम से ही पता लग गया कि इसमें सम एश्योर्ड घटेगा, लेकिन अलग तरीका है कि वो किस तरीके से घटेगा ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको एक बार रिकॉल कर देता हूं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो लेवल ऑप्शन में आपको बताया था वही लेवल ऑप्शन नंबर 2 में भी है, वही ऑप्शन नंबर 3 पे भी अप्लाई होगा। अब जो चेंज है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो मैं आपको बता देता हूँ ऑप्शन नंबर 3 के साथ। मिनिमम पॉलिसी टर्म 11 साल का मिलेगा अगर आप सिंगल प्रीमियम या 5 पे प्रीमियम पेमेंट टर्म है लेते हैं आप। अगर उम्र 65 साल की है प्लान लेते वक्त तो 11 साल से कम का पॉलिसी टर्म आप नहीं ले सकते हैं इस ऑप्शन के साथ में। अब बेनिफिट को समझने के लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को फुल स्क्रीन पे कर लीजिए। अगर आप ये ऑप्शन लेंगे तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए आपकी उम्र 50 साल की है और आप 60वें साल पे रिटायर होना चाहते हो, तो 10 साल का गैप हो गया रिटायरमेंट एज में, तो इतना गैप होना ही चाहिए अगर आप ये ऑप्शन ऑप्ट करना चाहते हैं तो। अब रिटायरमेंट एज हमें यहाँ पे दे रखी है 60 साल भी डिसाइड कर सकते हैं, 65 साल भी, 70 साल भी, 75 साल भी, जैसा भी हमें ठीक लगे। और सम एश्योर्ड को रिड्यूस करने का जो रेट है वो है सम एश्योर्ड का 25% या फिर 50%। मतलब कि अगर हम ये ऑप्शन लेते हैं और हमने सारे प्रीमियम को पे कर दिया और पॉलिसी हमारी कंटिन्यू चल रही है और हमारी जो उम्र है वो 60 साल की अगर हो जाती है तो जो रेट हमने चुना होगा उसके अनुसार हमारा सम एश्योर्ड घट जाएगा। जैसे कि 1 करोड़ का सम एश्योर्ड ले लिया और सम एश्योर्ड रिडक्शन फैक्टर हमने 25% का ऑप्ट कर लिया, रिटायरमेंट एज का ऑप्शन ले लिया हमने 60 साल का, तो ऐसे में जो रिड्यूस सम एश्योर्ड हो जाएगा वो 1 करोड़ का 25% निकाल के हम घटा देंगे तो वो 75 लाख का अमाउंट हो जाएगा। अगर प्लान लेने के बाद में अगर हमने रिटायरमेंट एज 60 साल का लिया है तो 75 लाख रुपए ही हमारे नॉमिनी को मिलेगा, और अगर उससे पहले डेथ हो जाती है तो जो कवर अमाउंट है वो पे किया जाएगा। चौथा ऑप्शन है इसके अंदर होल लाइफ कवर। नाम से ही पता लग गया कि होल लाइफ कवर यानी कि 100 साल तक कवर इसमें रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे अलग है, जान लेते हैं। एंट्री एज लिमिट है 45 साल से लेकर के 65 साल, मतलब 45 साल से लेकर 65 साल तक के लोग ही इस ऑप्शन को ले सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट टर्म है सिंगल पे यानी कि सिंगल प्रीमियम या 5 साल लगातार प्रीमियम पे करेंगे। पॉलिसी टर्म है 100 में से आप अपनी आयु को घटा देंगे प्लान लेते वक्त, जो आपकी आयु होगी वो पॉलिसी टर्म होगा। मैच्योरिटी एज का लिमिट वही 100 साल क्योंकि होल लाइफ कवर है। बात आती है मिनिमम सम एश्योर्ड की, तो 30 लाख रुपए का ही मिनिमम सम एश्योर्ड है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड का कोई लिमिट नहीं है, डिपेंड करेगा अंडरराइटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन जो बोर्ड के द्वारा अप्रूव्ड होते हैं और हमारी पेइंग कैपेसिटी पे। अब बात कर लेते हैं बेनिफिट की। होल लाइफ कवर है, सिंपल है और कुछ नहीं है इसमें, मतलब कि डेथ होगी तो नॉमिनी को एज ए लमसम डेथ बेनिफिट मिल जाएगा और पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी। अगला ऑप्शन है होल लाइफ कवर विद सम एश्योर्ड रिडक्शन। तो नाम से ही हमें पता चल गया कि होल लाइफ कवर है, तो इसका मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो अभी मैंने आपको बताए थे वही यहाँ पे इम्प्लीमेंट होंगी और ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 का, जहाँ पे हमारा सम एश्योर्ड रिटायरमेंट की एज पे घट रहा था, ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑप्शन नंबर 4 का यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे डेथ बेनिफिट की। तो जैसे कि हमें होल लाइफ कवर ऑप्शन में हमें डेथ बेनिफिट पेबल हो रहा था, कवर जो हमारा बन रहा था उसी तरीके से बना रहेगा, लेकिन क्या होगा जैसे ऑप्शन नंबर 3 में 60 साल की उम्र पे घट रहा था या जो हमने डिसाइड किया था रिटायरमेंट एज उसी तरीके से घटेगा। तो दोनों ऑप्शन के जो बेनिफिट है कंबाइन कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 5 बन जाता है। अब है ऑप्शन नंबर 6 जो कि है इनकम बेनिफिट। ये इनकम बेनिफिट है तो क्या होगा, इसमें इनकम मिलना शुरू हो जाएगा नॉमिनी को। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम ही है जो ऑप्शन नंबर 1 में है। तो बेनिफिट को समझ लेते हैं। यहाँ पे 2 तरीके के बेनिफिट के ऑप्शन हमें मिलते हैं। पहला है लेवल मंथली इनकम, जिसमें कि हमारे सम एश्योर्ड का 1.25% मासिक मिलता रहेगा हमारे नॉमिनी को अगर हम नहीं रहेंगे तो। इनकम पीरियड हमें प्लान लेते वक्त चूज करना होगा, 10 साल, 15 साल और 20 साल का इनकम पीरियड का ऑप्शन हमें मिलता है। दूसरा जो ऑप्शन है इसके अंदर वो है इंक्रीजिंग मंथली इनकम का। उसमें क्या होगा कि हर साल 5% की दर से हमारा सालाना मंथली जो इनकम है नॉमिनी का बढ़ता जाएगा, जो कि सम एश्योर्ड का 1.25% होगा, ठीक है जी। अब बात आती है यहाँ पे कि किस तरीके से कैलकुलेशन की जा सकती है। तो सम एश्योर्ड मान लीजिए हमने यहाँ पे 50 लाख रुपए का,
और इंक्रीजिंग मंथली ऑप्शन यानी कि सेकंड ऑप्शन हमने ऑप्ट कर लिया, क्योंकि सिंपल तो आप समझ ही गए हैं, इंक्रीजिंग वाला समझा देते हैं यहाँ पे। तो मंथली इनकम क्या होगी सम एश्योर्ड का 125% नहीं 1.25%। कितना? 1.25% बेसिक सम एश्योर्ड का। पॉलिसी टर्म 25 साल का मान रहे हैं और इंक्रीजिंग मंथली इनकम रेट है 5% का। इनकम पीरियड ले लिया हमने यहाँ पे 10 साल का। तो अगर डेथ होगी तो नॉमिनी को जो पहले महीने इनकम कितना मिलेगा 50 लाख का 1.25% यानी कि 62,500 रुपये पर महीने पहले साल। दूसरे साल क्या होगा 62,500 का 5% निकाल दीजिए और उसमें आप ऐड कर दीजिए, तो वो अमाउंट होगा आपका 65,625 रुपये। दूसरे साल हर महीने ये मिलेगा। लेकिन इसका एक और अलग तरीका है जिससे कैलकुलेशन की जाती है। जैसे कि हमने लिया है सम एश्योर्ड यहाँ पे बेसिक 50 लाख का और इंक्रीजिंग रेट हमने यहाँ पे माना है 5% का हर साल। तो इसमें क्या किया जा सकता है कि बेसिक सम एश्योर्ड का 5% निकाल के वो बेसिक सम एश्योर्ड में हम जोड़ दें, जो कि हमारा 50 लाख है, राइट। फिर उसका हम 1.25% निकालें तो मंथली इनकम आएगा। बहुत से लोग आपको इस तरीके से भी इसकी कैलकुलेशन बता सकते हैं। अमाउंट जो है वो सेम ही आने वाला है, कोई भी चेंज नहीं आएगा, राइट। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे तो टोटल अमाउंट होगा 52,50,000 का, उसका 1.25% निकालेंगे तो 65,625 रुपये का अमाउंट मासिक मिलने लगेगा। अब तीसरे साल से कितना मिल जाएगा? सिंपल सी बात है, 65,225 का 5% निकाल दीजिए और ऐड कर दीजिए 65,625 के अंदर, तो जो अमाउंट होगा वो तीसरे साल से हर महीने नॉमिनी को मिलने लगेगा। ठीक है जी। तो मुझे तो यही दो तरीके इसके समझ में आए, तो मैंने दोनों तरीके आपके साथ में शेयर कर दीजिए। बाकी आपको लगे कोई और तरीका है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। अब जो 7वां ऑप्शन है वो है लेवल कवर विद इनकम बेनिफिट। तो इसकी डिटेल को भी हम समझ लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करेंगे तो वो यहाँ पे हमें सेम ही देखने के लिए मिलती है जो कि ऑप्शन नंबर 1 के साथ हमें मिली, जो कि लेवल कवर ऑप्शन था या लेवल ऑप्शन था, जिसे मैंने शुरू में बताया। बेनिफिट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बेनिफिट है इसके अंदर? पहला है लेवल कवर का ऑप्शन। लेवल कवर क्या है? मतलब कि अगर डेथ होगी तो नॉमिनी को एक लमसम अमाउंट मिल जाएगा और उसके बाद क्या होगा, अगले 10 साल तक नॉमिनी को हर महीने यहाँ पे एक इनकम मिलती रहेगी, जो कि होगी हमारे सम एश्योर्ड का 0.5%। ठीक है जी। कितने साल मिलेगा? 10 साल मिलेगा। तो मंथली इनकम तो हम समझ गए। लमसम अमाउंट को यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं कि है क्या ये। अगर आपने रेगुलर पे या लिमिटेड पे का ऑप्शन लिया होगा तो यहाँ पे जो लमसम अमाउंट बैठेगा, जो सम एश्योर्ड ऑन डेथ होगा, वो होगा आपके सालाना मतलब बेसिक प्रीमियम का 11 गुना, या जितना प्रीमियम आपने टिल द डेट ऑफ डेथ पे किया है उसका 105%, या फिर आपका बेसिक सम एश्योर्ड। जो भी इन तीनों में से ज़्यादा अमाउंट बैठेगा कंपैरिजन करने पे वो नॉमिनी को मिल जाएगा एज ए लमसम। अगर सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन हमने लिया होगा, राइट, तो ऐसे में जो हमारा सिंगल प्रीमियम है जिसे हम सिंगल पे कह रहे हैं उसका 125%, और जो सम एश्योर्ड होगा उसमें दोनों में कंपैरिजन करके जो अमाउंट ज़्यादा होगा वो नॉमिनी को मिल जाएगा एज ए लमसम बेनिफिट, और उसके बाद इनकम बेनिफिट जैसे बताया वो मिलता रहेगा इस ऑप्शन में। 8वां जो ऑप्शन है वो है लो कवर ऑप्शन। आइए इसकी इन्फॉर्मेशन को भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो बात आएगी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो जो एंट्री एज का जो लिमिट है वो है 18 साल से लेकर के 65 साल। इसी के साथ में जो हमें पॉलिसी का जो टर्म हमें मिलता है वो है 1 साल से लेकर 4 साल, राइट। तो शॉर्ट टर्म के लिए हमें मिल रहा है ऑप्शन। प्रीमियम पेमेंट टर्म के आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, या तो आप एक साथ प्रीमियम पे कर लीजिए या रेगुलर पे कीजिए, मतलब 4 साल का पॉलिसी टर्म तो 4 साल लगातार। सम एश्योर्ड जो है 1 लाख से लेकर के 20 लाख से ज़्यादा का इसमें नहीं मिल सकता है, राइट। मैक्सिमम जो मैच्योरिटी एज का लिमिट है वो है 69 ईयर यानी कि 69 साल का। बेनिफिट क्या है इसमें? डेथ होगी तो नॉमिनी को सम एश्योर्ड ऑन डेथ पेबल होगा और पॉलिसी बंद हो जाएगी। अब जो इसमें 9वां ऑप्शन हमें मिलता है वो है लेवल कवर विद सर्वाइवल बेनिफिट। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कि क्या है इसके अंदर। एंट्री एज का जो लिमिट है वो 18 साल से लेकर के 50 साल तक का है मात्र, और जो इस प्लान में मैक्सिमम मैच्योरिटी एज लिमिट दी गई है वो 85 साल तक की है, राइट। मिनिमम जो पॉलिसी टर्म आपको इस प्लान में मिलता है वो है 70 साल में से आप अपनी घटा देंगे उम्र जो आपकी होगी, मतलब 70 साल बोल रहा हूँ यहाँ पे, 70 में से। मैक्सिमम जो पॉलिसी टर्म है वो 55 साल का है। मिनिमम जो सम एश्योर्ड का लिमिट है वो 30 लाख का है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड का कोई लिमिट नहीं होता है, ये चीज़ हमें पता है इस तरीके के ऑप्शन में, राइट, क्योंकि वो डिपेंड करता है अंडर राइटिंग रूल्स और हमारी पेइंग कैपेसिटी पे। अब हम जानते हैं प्रीमियम पेमेंट टर्म के ऑप्शन को, राइट।
देखिए अगर 50 साल की उम्र है तो आपके पास सिंगल पे का ऑप्शन है, मतलब सिंगल प्रीमियम ले लीजिए। 5 पे का ऑप्शन है, मतलब 5 साल लगातार प्रीमियम पे करना होगा। 7 पे का ऑप्शन है, यानी 7 साल लगातार प्रीमियम पे करना होगा। फिर उसके बाद 10 पे का ऑप्शन है, यानी कि 10 साल लगातार प्रीमियम पे करना होगा। तो जो पे हम बोल रहे हैं बार बार, इसको हम लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट वाला ऑप्शन बोलते हैं। 48 साल की उम्र के साथ में 12 पे का ऑप्शन उपलब्ध है। 45 साल की उम्र के साथ में 15 पे का ऑप्शन उपलब्ध है। 40 साल की उम्र के साथ में आपको 20 पे का ऑप्शन उपलब्ध है। और 49 साल की उम्र में आप 60 साल की उम्र तक प्रीमियम पे करने का ऑप्शन ले पाएंगे। अब देखिए लेवल कवर विद सर्वाइवल बेनिफिट है, राइट। तो इसका जो बेनिफिट है वो कुछ इस तरीके से होगा। अगर पॉलिसी चल रही है आराम से और डेथ हो जाती है, राइट, 60 साल की उम्र से पहले, तो जो सम एश्योर्ड है वो पेबल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टर्म प्लान है ये, वो तो पे हो गई। लेकिन अगर पॉलिसी चल रही है और 60 साल की उम्र कंप्लीट हो गई है और डेथ नहीं हुई है, तो ऐसे में 0.12% बेसिक सम एश्योर्ड का हर महीने मिलेगा इनकम के रूप में पॉलिसी टर्म के एंड तक। और अगर डेथ हो जाती है तो सम एश्योर्ड में से जितना भी सर्वाइवल बेनिफिट पे किया जा चुका है, जो मंथली इनकम पे की गई है, उसको घटा दिया जाएगा, राइट। रेस्ट अमाउंट पे कर दिया जाएगा नॉमिनी को। 10वां ऑप्शन इसमें आपको मिलता है रिटर्न ऑफ प्रीमियम का, राइट। फुल स्क्रीन पे कर लीजिए। 18 साल से लेके 65 साल तक का आयु सीमा है। रेगुलर पे का ऑप्शन है। 10 साल का मिनिमम पॉलिसी टर्म है, अधिकतम 55 साल का। रेगुलर पे का मतलब है जैसे मान लीजिए 55 साल का पॉलिसी टर्म किसी ने लिया तो 55 साल लगातार प्रीमियम पे करेगा, और 10 साल लिया तो 10 साल लगातार। प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन है सालाना, छमाही, तिमाही और मासिक। अधिकतम आयु सीमा है मेच्योरिटी की 85। मिनिमम सम एश्योर्ड 30 लाख रुपए का। मैक्सिमम सम एश्योर्ड का कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि डिपेंड करेगा अंडर राइटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर, जो कि बोर्ड अप्रूव्ड करता है। डेथ बेनिफिट के रूप में सम एश्योर्ड पेबल होगा नॉमिनी को, और अगर आप मेच्योरिटी तक सर्वाइव कर जाते हैं तो जितना प्रीमियम आपने पे किया है आफ्टर द टैक्स वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। अब देखिए इस प्लान में और भी डिटेल हैं, क्योंकि और भी बेनिफिट हैं। प्लान के ऑप्शन के जो बेसिक